तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस पे जाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब इन टू वेज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, उसके मोशन का डिस्क्रिप्शन आप दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तो है मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए। यानी कुछ गणित की समीकरण जो होती हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, उनके ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। दूसरा, आप ग्राफ्स के ज़रिए किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं ग्राफ्स ऑफ मोशन। यानी ये हो गए गति के ग्राफ। तो ये जो दो तरीके हैं हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गति के ग्राफ्स ऑफ मोशन को। उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से जो गति के समीकरण हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, उनको डेराइव करेंगे। तो क्लास 9 में हमको ये दो चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ग्राफ्स ऑफ मोशन में हम बात करेंगे दो पैरामीटर्स को लेके। पहला तो हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ को लेके, यानी एक्सटी ग्राफ। जब भी एक्सटी ग्राफ की बात आएगी हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे होंगे। ठीक है, या इसको दूरी समय ग्राफ भी कह सकते हैं। कई जगह इसको ये विस्थापन समय ग्राफ भी हो सकता है, दूरी समय ग्राफ। दोनों के लिए यूजुअली हम एक्सटी इस तरीके से लिख रहे होंगे। दूसरे तरीके के जो ग्राफ की हम बात कर रहे होंगे वो वेलोसिटी और टाइम के बीच प्लॉट किया हुआ ग्राफ होगा, या यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। और ये इसको लिखेंगे वीटी ग्राफ। ठीक है, तो ये दो तरीके के ग्राफ हमको क्लास 9 में पढ़ने हैं। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सटी टाइम ग्राफ किस किस चीज़ के लिए हम प्लॉट कर सकते हैं, पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले एक्सटी ग्राफ प्लॉट किया गया है यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो उसका ग्राफ इस तरीके का आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, यहाँ पे हम हमेशा टाइम को रखेंगे। और जो हमारी वाई अक्ष है, यहाँ पे हम दूरी या वेग को रख रहे होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक हम ग्राफ बनाने में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रेस्ट स्टेट क्या होती है,
जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो देखिए इसकी पोजीशन फिक्स है, मान लीजिए इसकी पोजीशन 20 मीटर है यहाँ पे, तो टाइम 1 2 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसके लिए इस तरीके का ग्राफ दिखाया जाएगा, वो भी पोजीशन टाइम। दूसरा पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा एक समान गति के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक समान गति। यानी इस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, बीचों बीच एक सीधी रेखा, सरल रेखा जो x और t के बीचों बीच इसकी इस मूल बिंदु से होके जाएगी। तो ये ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी एक समान गति के लिए। तीसरे तरीके का जो ग्राफ है वो होगा जब ऑब्जेक्ट में त्वरण होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन। यानी अगर किसी वस्तु में त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से कर्व्ड ग्राफ होगा। तो ये क्या है, एक कर्व्ड ग्राफ है। जो ग्राफ अपना आएगा वो वक्रीय होगा, कर्व्ड होगा, ठीक है। उसके बाद इसी में है अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू रिटार्डेशन, यानी मंदन। तो मंदन के केस में हमने क्या देखा था, त्वरण के केस में तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो आप यहाँ पे पहले वाले केस में देख सकते हैं स्पीड टाइम के साथ बढ़ रही है। लेकिन दूसरे वाले केस में जब हम रिटार्डेशन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ उसकी स्पीड अगर कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो उसका ग्राफ इस तरीके का आएगा। तो ये 4 तरीके के ग्राफ पोजीशन टाइम के लिए हमने देखे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप देखिए। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। तो अब बात करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो पहला केस आएगा यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है ना, तो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो इस वाले केस में आपकी यूनिफॉर्म मोशन का केस इसलिए कह रहे हैं, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ऐसा जब भी केस आएगा तो वेलोसिटी टाइम वीटी ग्राफ जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। इसको आप ये कह सकते हैं, जो ग्राफ है इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि स्ट्रेट लाइन इस वाले केस में भी आपको दिखेगा, है ना, लेकिन वो वी टी के ओरिजिन से स्ट्रेट जा रही है, बीचों बीच जा रही है, ठीक है। तो इस वाले केस में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वी टी ग्राफ हमने इस तरीके से बनाया। दूसरा केस आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। इसमें 2 केसेस आएंगे, दोनों आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे इनकी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इस केस में हम देख रहे हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है कॉन्स्टेंटली, तो उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो ओरिजिन से होते हुए
यहाँ इस तरीके से बीचों बीच जाएगा। ठीक है, इसमें एक दूसरा केस आता है जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से बड़ी हो, या आप उसको कह सकते हैं कि वो ज़ीरो नहीं है। यानी कोई कार आ रही थी और जब आपने उसको ऑब्जर्व किया तो वो पहले से ही मोशन में थी, यानी उसके पास कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास कुछ ना कुछ थी। यू की जब भी बात होगी तो यू के बारे में हम कह रहे हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है या स्पीड है वो कुछ ना कुछ है, वो ज़ीरो नहीं है। तो ऐसे केस में जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से आपका जाएगा। और जो u है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो आपने जो वेलोसिटी वाली एक्सिस है उसमें कुछ दूरी से, तो ग्राफ आपका कुछ डिस्टेंस से शुरू हो रहा है ना, मूल बिंदु से, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस ऊपर से शुरू हो रहा है। ये डिपेंड करेगा कितने ऊपर से होगा, ये डिपेंड करेगा u का वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या है। तो ये दो तरीके के ग्राफ हमने डिस्कस किए। आने वाले वीडियोस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को इन्हीं ग्राफ की मदद से डेराइव करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप ये जितने ग्राफ हैं, दोनों तरीके के ग्राफ, आप इनको स्टडी कीजिए और फिर मिलते हैं नए वीडियोस में।